ओम नमः शिवाय। आदरणीय श्रोतागण, साधकजनों और आत्मचिंतन में रुचि रखने वाले सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। आज एकादशोपनिषद प्रसाद की इस पावन कड़ी में हम जिस उपनिषद पर विचार करने जा रहे हैं वह अत्यंत सूक्ष्म, गूढ़ और चुनौतीपूर्ण है, केनोपनिषद। यह उपनिषद एक ऐसा प्रश्न उठाता है जो हर सचेत मनुष्य के भीतर कभी न कभी अवश्य जन्म लेता है। मन किसके द्वारा प्रेरित होकर चलता है? वाणी किसकी आज्ञा से बोलती है? नेत्र किस शक्ति से देखता है? केनोपनिषद हमें सीधा बाह्य कर्मों से हटाकर उस अदृश्य प्रेरक शक्ति की ओर ले जाता है जो हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों के पीछे कार्य कर रही है। यह उपनिषद स्पष्ट करता है कि मन स्वयं स्वतंत्र करता नहीं है। वह जिस चेतना से संचालित होता है वही ब्रह्मा है, परंतु वह ब्रह्मा ऐसा नहीं है जिसे आंखों से देखा जाए या बुद्धि से पकड़ा जाए। गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारी बुद्धि सशर्त है और अनंत सत्य इन सबसे परे हैं। वही सत्य कठोपनिषद में नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः कहकर और भगवद गीता में न मे विदुः सुरगणाः कहकर उद्घोषित किया गया है। आज की यह प्रस्तुति हमें यह समझने में सहायता करेगी कि मन केवल एक साधन है, निर्णय करता नहीं, और उसकी वास्तविक प्रेरणा ब्रह्मा से आती है। आइए इस गहन दार्शनिक यात्रा में प्रवेश करें और उस प्रश्न का सामना करें जो हमें स्वयं से परे ले जाता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर जिसका जवाब शायद हजारों सालों से खोजा जा रहा है। हाँ, और सवाल भी ऐसा है जो जितना सरल है उतना ही गहरा। बिल्कुल। सवाल ये है कि हमारा मन जो सब कुछ समझने की कोशिश करता है, जो दुनिया को हमारे लिए मायने देता है, उसे चला कौन रहा है? उसे शक्ति कहाँ से मिलती है? हाँ, ये सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। हम दुनिया की हर चीज को समझने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हो जब पहेल खुद वो औजारी हो जिससे हम सब कुछ समझते हैं? सही कहा। हमारे पास आज केनोपनिषद और कुछ दूसरे ग्रंथों से जुड़े कुछ स्रोत हैं, और हमारा मिशन है इस पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करना। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है, क्योंकि ये हमें हमारी सबसे बुनियादी पहचान पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। हम कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हम मानकर चलते हैं कि मन हमारा है और हम उसे चलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उपनिषद का पहला ही सवाल इस धारणा की जड़ें हिला देता है। वो पूछता है, क्या वाकई तुम चला रहे हो या तुम्हें चलाने वाला कोई और है? आज की हमारी पड़ताल इसी अनदेखे डायरेक्टर को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। सब कुछ केनोपनिषद के एक सीधे से सवाल से शुरू होता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मना। मतलब किसके इशारे पर, किसकी प्रेरणा से ये मन अपने काम में लगता है, अपने विषयों की तरफ दौड़ता है। ये सवाल इतना गहरा है क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कि मन कैसे काम करता है, नहीं, या विचार कैसे बनते हैं, नहीं, ये पूछ रहा है इसका असली मालिक कौन है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये एक मैकेनिक का सवाल नहीं है जो इंजन के पुर्जे समझना चाहता हो। ये एक मुसाफिर का सवाल है जो ये जानना चाहता है कि ड्राइवर की सीट पर बैठा कौन है। अच्छा, शिष्य ये मान चुका है कि मन अपने आप में सब कुछ नहीं है, वो बस एक गाई है। अब वो ड्राइवर को खोजना चाहता है, और यहीं से ये पड़ताल रोमांचक हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु का जवाब कोई सीधा पता नहीं है, बल्कि वो खुद एक और पहेली है। हाँ, और यहीं आके मेरा भी दिमाग चकरा जाता है। गुरु कहते हैं, यन मनसा न मनुते येना दुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदुम उपासते। इसका मोटा मोटा मतलब है कि जिसे मन से सोचा नहीं जा सकता, पर जिससे मन खुद सोचने की शक्ति पाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। और ये भी कि ये वो नहीं है जिसकी लोग पूजा करते हैं। हाँ, एक मिनट, ये तो विरोधाभास है। अगर हम उससे मन से सोच ही नहीं सकते तो हम उसके बारे में बात भी कैसे कर रहे हैं? ये तो एक दार्शनिक चालबाजी लगती है। हाँ, बिल्कुल लगता है। और ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि हमारा सोचने का तरीका टूटे। कैसे? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। क्या हमारी आंख
खुद को देख सकती है? नहीं। वो दुनिया में सब कुछ देख सकती है, लेकिन खुद को देखने के लिए उसे एक आईने की जरूरत पड़ती है। सही। मन के साथ भी यही है। मन एक तरह की आंख है जो पूरी दुनिया का विश्लेषण कर सकता है, चीजों को देख सकता है, उनके बारे में सोच सकता है, लेकिन वो उस शक्ति को नहीं देख सकता जो उसे देखने की ताकत दे रही है। वो उसका अंधा धब्बा, मतलब ब्लाइंड स्पॉट है। वाह, ये तो बहुत सरल लेकिन जबरदस्त तरीका है इसे समझने का। तो हमारा मन एक ब्लाइंड स्पॉट के साथ आता है, और वो ब्लाइंड स्पॉट खुद वो शक्ति है जिससे मन चल रहा है। एकदम। इसे एक और तरीके से देखें। मान लीजिए मन एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। वो हर तरह का डेटा प्रोसेस कर सकता है, गणना कर सकता है, नतीजे दे सकता है। पर क्या वो प्रोग्राम उस बिजली को समझ सकता है जिससे वो चल रहा है? नहीं, वो तो बस कोड पर काम करेगा। हाँ, वो बिजली के होने का सबूत है। बिजली उसी के जरिए अपना काम कर रही है, लेकिन वो प्रोग्राम अपने कोड के दायरे से बाहर जाकर उस बिजली के स्रोत को नहीं पकड़ सकता। अच्छा। मन हमारा प्रोग्राम है और ब्रह्मा वो बिजली है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि ये वो नहीं है जिसकी तुम पूजा करते हो। हाँ, मतलब इसे कोई मूर्ति, कोई तस्वीर या कोई विचार बनाकर पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम उसे अपने मन के प्रोग्राम के अंदर ले आओगे, और वो असली बिजली नहीं, बस बिजली की एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो ये किसी एक उपनिषद की अकेली सोच तो नहीं होगी। अगर ये इतना बड़ा आइडिया है तो क्या ये दूसरे ग्रंथों में भी दिखाई देता है? हाँ, यही बात इस विचार को और मजबूत बनाती है। ये कोई अकेली आवाज नहीं है। आप कठोपनिषद को देखें, वो भी यही कहता है कि उस परम सत्य तक ना आंखें पहुंच सकती हैं, ना हमारी बातें, और ना ही हमारा मन। ये सब ग्रंथ एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया को जानने के जो औजार हैं, हमारी इंद्रियां और हमारा मन, वो उस परम सत्य को जानने के लिए नाकाफी हैं। मतलब हर औजार का एक दायरा होता है। बिल्कुल। जैसे आप एक थर्मोमीटर से किसी कपड़े की लंबाई नहीं नाप सकते, इन ग्रंथों के अनुसार मन का दायरा सीमित है। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कुछ ऐसा ही कहते हैं ना, जब वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, जो बीत गए, जो अभी हैं और जो आएंगे, पर मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही कमाल की उपमा की तरफ ले जाता है। मान लीजिए कि ये पूरी सृष्टि एक कहानी है और ब्रह्म या परमात्मा उसका लेखक है। ठीक। लेखक अपनी कहानी के हर पात्र को जानता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करेगा, उसका अतीत क्या था। लेकिन क्या कहानी का कोई पात्र किताब से बाहर निकलकर लेखक को जान सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कहानी के नियमों से बंधा है। वाह। तो हम सब उस कहानी के पात्र हैं। हाँ। जो अपने लेखक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास जो स्क्रिप्ट है उसमें लेखक का जिक्र तो है, पर लेखक खुद नहीं है। ठीक कहा। ज्ञान का प्रवाह एक तरफा है, लेखक से पात्र की ओर, स्रोत से मन की ओर। मन स्रोत को नहीं जान सकता। और ये हमें हमारी पड़ताल के अगले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। अगर दिमागी कसरत से, सोच विचार से, पढ़ने लिखने से उसे नहीं जाना जा सकता तो फिर रास्ता क्या है? हाँ, यही तो असली सवाल है। अगर सारे दरवाजे बंद हैं तो फिर करना क्या है? और मुझे लगता है कि इसी के लिए हमारे स्रोत में वो छोटी सी कहानी है, एक बहुत बड़े विद्वान और एक साधु की। हाँ, वो कहानी सब कुछ साफ कर देती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ज्ञानी पंडित थे जिन्होंने सारे वेद शास्त्र रट लिए थे। वो किसी भी बहस में किसी को भी हरा सकते थे। जानकारी तो बहुत थी उनके पास। बहुत। लेकिन अंदर से वो बेचैन थे। उन्हें सारी जानकारी तो थी, पर शांति नहीं थी। उन्हें ये जवाब नहीं मिला था कि इस सब के पीछे की शक्ति क्या है। तो वो अपनी इसी बेचैनी में एक जंगल में एक साधु के पास पहुंचे। और यहाँ फर्क देखने वाला है। विद्वान जानकारी के बोझ से दबा है और साधु अनुभव की शांति में बैठा है। हाँ। विद्वान अपना सवाल पूछता है, महात्मन, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पर मुझे वो नहीं मिला जो मैं खोज रहा हूँ। ये मन को चलाने वाली शक्ति क्या है? और साधु ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, कोई श्लोक नहीं सुनाया, कुछ नहीं। उन्होंने बस मुस्कुराकर एक पलटा सवाल पूछा। हाँ। क्या तुमने कभी अपने विचारों को रुकते हुए महसूस किया है? बस इतना सा सवाल। ये सवाल सुनकर विद्वान चौंक गया। उसने पूरी जिंदगी और ज्यादा सोचने और ज्यादा विश्लेषण करने में लगा दी थी। उसने कभी न सोचने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। यही कहानी का सार है। साधु से बता रहे थे कि तुम गलत औजार का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मन का इस्तेमाल करके मन के पार जाना चाहते हो, जो कि असंभव है। जैसे कोई अपनी परछाई से आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। साधु ने उसे एक रास्ता दिखाया,
जब मन का शोर, ये लगातार चलने वाली कमेंट्री शांत हो जाती है, तब जो पीछे बचता है वही वो शक्ति है। उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। तो मतलब जवाब सोचने से नहीं, बल्कि सोचने की प्रक्रिया को देखने और उसके शांत होने से मिलता है। हाँ, जब विचार थम जाते हैं और मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, तब पहली बार हमें झील की गहराई का पता चलता है। अच्छा। जब तक लहरें थीं, तब तक तो सिर्फ सतह दिख रही थी। साधु उस विद्वान की खोज को जानने, मतलब नोइंग से होने यानी बीइंग की तरफ मोड़ रहे थे। वाह। वो कह रहे थे, ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जानोगे। ब्रह्म तो वो है जो तुम पहले से हो, बस तुमने उसे विचारों के शोर में ढक दिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो तस्वीर क्या बनती है? हमने एक पहेली से शुरू किया कि मन को कौन चलाता है। उपनिषद ने कहा कि वो शक्ति मन की पकड़ से बाहर है। फिर दूसरे ग्रंथों ने इस बात को सही ठहराया, और आखिर में कहानी ने एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया, मन को शांत करके देखो। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि परम ज्ञान जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, वो गूगल सर्च करने जैसा नहीं है। हाँ। ये खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। ये एक ऐसी छलांग है जहां आप जानकारी के स्तर से चेतना के स्तर पर पहुंचते हैं। मन एक बेहतरीन नौकर है पर बहुत खराब मालिक है। सही। उसे समझना है, उसकी कार्य प्रणाली को देखना है, लेकिन फिर उससे परे जाकर उस मौन को अनुभव करना है जिसमें ये सारा खेल चल रहा है। असली ज्ञान वो मन के शांत होने पर ही प्रकट होता है। आज की ये पड़ताल हमें एक बहुत ही विचार करने वाले मोड़ पर छोड़ जाती है। ये एक तरह से बहुत सुकून देने वाली बात भी है कि हमें हर चीज का जवाब दिमागी तौर पर जानने की जरूरत नहीं है। शायद असली जवाब सोचने के बोझ को छोड़ देने में ही छिपा है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पसंद नापसंद, ये सब एक ऐसे मन में उठ रहे हैं जो खुद किसी गहरी अनजानी शक्ति से चल रहा है, तो क्या हमारे विचार सच में हमारे हैं, या हम बस एक विशाल अनदेखे महासागर की सतह पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं? आदरणीय श्रोतागण, केनोपनिषद के इस गहन विचार प्रवाह के अंत में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य के समक्ष खड़े होते हैं कि जिसे हम जानने वाला मानते हैं वही वास्तव में अज्ञेय है, और जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं वह हमारी समझ से सदा आगे रहता है। यह उपनिषद हमें यह अहंकार छोड़ना सिखाता है कि मैं जानता हूँ या मैं समझ गया हूँ। यह हमें विनम्रता के साथ यह स्वीकार करना सिखाता है कि ब्रह्मा को जानना वस्तुओं को जानने जैसा नहीं है, उसे केवल होकर ही जाना जा सकता है। केनोपनिषद का अंतिम संदेश यही है कि ब्रह्मा को न मन पकड़ सकता है, न वाणी बांध सकती है, न बुद्धि सीमित कर सकती है, पर वही मन को गति देता है, वाणी को सामर्थ्य देता है और बुद्धि को प्रकाश देता है। यही कारण है कि आत्म साक्षात्कार, ध्यान और आंतरिक मौन ही उस परम तत्व की अनुभूति का मार्ग हैं। जब साधक यह समझ लेता है कि वह कर्ता नहीं, साक्षी है, तभी उसे उस चेतना की झलक मिलती है जो सबके भीतर होकर भी सबसे परे है। इसी बोध के साथ आइए हम अपने भीतर के मन को उपकरण माने, लक्ष्य नहीं, और उस चेतना की ओर उन्मुख हों जो स्वयं प्रकाश है। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।